टावर क्रेन कैसे ऊंचा होता है और भारी सामान उठाता है? टावर क्रेन का निर्माण एक एक स्टेप में किया जाता है। सबसे पहले जमीन के नीचे बहुत मजबूत एक कंक्रीट का बेस बनाया जाता है, जिसकी मोटाई करीब 3 मीटर होती है। इस बेस पर क्रेन का पहला हिस्सा मजबूत बोल्टों से कसकर जोड़ा जाता है। इसके बाद एक एक करके स्टील के हिस्से जोड़कर टावर को ऊपर ले जाया जाता है। इसके बाद क्रेन के 2 मुख्य हिस्से लगाए जाते हैं। एक होता है सामने की ओर, जिससे सामान उठाया जाता है, और दूसरा होता है पीछे की ओर, जो संतुलन बनाए रखता है। पीछे वाले हिस्से में भारी भरकम कंक्रीट के ब्लॉक लगे होते हैं ताकि क्रेन एक तरफ झुके नहीं। क्रेन के ऊपर एक बड़ा सा बॉल बियरिंग होता है, जिससे पूरा ऊपरी हिस्सा घूम सकता है, लेकिन यह घूमना लिमिटेड होता है ताकि बिजली की तारें उलझ ना जाएं। सामान उठाने के लिए सामने एक छोटी सी गाड़ी जैसे स्लाइडिंग सिस्टम होता है। ये गाड़ी एक इलेक्ट्रिक मोटर से चलती है, जो रस्सी को खींचती और ढीला छोड़ती है। इस गाड़ी से जुड़ा होता है एक हुक, जो माल को ऊपर नीचे करता है। हुक ऊपर नीचे चलता है एक पुली सिस्टम के जरिए, जिसमें कई चक्के और तार होते हैं। अगर हुक जमीन के बहुत पास चला जाए तो एक लिमिट स्विच अपने आप मशीन को बंद कर देता है ताकि टकराव ना हो। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। यह टावर क्रेन खुद को ऊंचा कैसे करता है? क्रेन के ऊपर एक क्लाइंबिंग फ्रेम होता है, जिसमें हाइड्रोलिक जैक लगा होता है। ये जैक ऊपर के हिस्से को थोड़ा ऊपर उठाता है, फिर नीचे एक नया स्टील का हिस्सा डाला जाता है, फिर क्रेन को उस हिस्से पर सेट कर दिया जाता है। इस तरह एक एक करके नए हिस्से जोड़कर क्रेन को बिल्डिंग जितना ऊंचा किया जाता है। जब क्रेन बिल्डिंग की ऊंचाई तक पहुंच जाता है, तब उसे बिल्डिंग से मजबूती से जोड़ दिया जाता है ताकि वह हिल न सके, और अगर तेज हवा या तूफान जैसे 9 नंबर की हवा आता है तो काम रोक दिया जाता है। उस वक्त क्रेन की मोटर को ढीला छोड़ दिया जाता है ताकि वह पंखे की तरह हवा के साथ घूम सके। इससे सीधा हवा का प्रेशर नहीं लगता और क्रेन गिरने से बच जाता है। आखिर में टावर क्रेन काम करता है बैलेंस, लीवर, गियर और हाइड्रोलिक सिस्टम पर, और हुक जितना पास होता है उतना ज्यादा वजन उठा सकता है, जैसे 100 टन। लेकिन जितना दूर जाएगा वजन कम उठेगा, शायद सिर्फ 6 टन।